नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा सरगर्म है। खासतौर से महिला डॉक्टरों की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल हैं। लाखों की संख्या में डॉक्टर्स अलग अलग महानगरों, शहरों और कस्बों तक में सड़क पर उतरे हैं। इस बीच वीएनए यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर हुआ है। रिसर्च के मुताबिक फीमेल डॉक्टरों में सुसाइड के मामले काफी अधिक देखे गए हैं। आम लोगों की तुलना में 76% अधिक हैं। यही नहीं, पुरुष डॉक्टरों में भी अन्य प्रोफेशनल्स के मुकाबले सुसाइड के केसेस 40% अधिक पाए गए हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता दिलीप शिमाली ने डॉक्टरों से बातचीत की है। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहलता जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या लगता है आपको, ये रिसर्च कितनी कारगर सही है और क्या है? इस रिसर्च की अभी ऑथेंटिसिटी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सच ज़रूर है कि जो महिला डॉक्टर्स होती हैं, उनका आम महिलाओं की अपेक्षा जो खुदकुशी का प्रतिशत है, वो ज़्यादा है। और जैसा कि रिसर्च में बताया गया है, तो कारण तो वही है, सारे संसार में वही कारण है कि उनके ऊपर जो एक शारीरिक दबाव है, मानसिक दबाव है, सामाजिक दबाव रहता ही है। और प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनको अपनी जो फैमिली लाइफ एडजस्ट करनी पड़ती है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बाकी ये होता है कि अन्य प्रोफ़ेशन की भी जो महिलाएँ होती हैं, उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना कि एक डॉक्टर्स को होता है। क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसको एक ज़िंदगी के साथ खेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। उसको जान बचाने की हमेशा वो किवायत करता है कि मरीज़ की जान बच जाए। तो एक स्ट्रेस तो रहता ही है। दूसरे प्रोफ़ेशन में ये स्ट्रेस नहीं है कि कम से कम हमारे ऊपर किसी की जान का ज़िम्मा तो नहीं है। तो इसीलिए महिला जो डॉक्टर्स हैं, तो उनको एक ही साथ हर फ्रंट पे लड़ना है, उनको अपने परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है। तो नेचुरल है कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल तो ज़्यादा होता है। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि ये जो बातें आपने बताई कि ये उसमें तो 76% अधिक खतरा मान के चल रहे हैं। तो इनके लिए क्या लगता है आपको, कैसे ये स्ट्रेस दूर किया जा सकता है कि ताकि ये प्रतिशत कम हो? बेसिकली मैं तो ये बोलूँगी कि हमारा जो स्वास्थ्य होता है, पहली चीज़ तो क्या है, चाहे वो महिला डॉक्टर हो या कोई और भी महिला हो, अ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारा ही दायित्व है। तो महिलाओं को थोड़ा-सा तो जागरूक स्वयं से होना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी उनको खुद ही लेनी पड़ेगी। और ये लोगों में बहुत कम नॉलेज है कि हम लोग सिर्फ़ स्वास्थ्य जब बात होती है तो हम सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और व्यावहारिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको कुछ अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और हमको एक अपना एक जो लाइफ़स्टाइल है उसको बहुत बैलेंस्ड बनाना चाहिए, या उसको हम पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल भी बोल सकते हैं हम उसको। हर चीज़ के लिए हमें समय निकालना चाहिए। सबके पास 24 घंटे हैं, तो हमें उन्हीं उन्हीं उसी टाइम में से अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो टाइम हमारे एक्सरसाइज़ के लिए हो, चाहे वो हमारा फैमिली टाइम हो, चाहे वो हमारे खुद के मेडिटेशन के लिए है, या हमारी रुचियाँ जिन चीज़ों में हमारी रुचि है, उदाहरण के तौर पे अगर हम नाच-गाना पसंद है हमको, किसी को संगीत पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को कोई अपनी गार्डनिंग पसंद है, तो उसके लिए हमें समय ज़रूर निकालना चाहिए। जो डॉक्टर्स का संगठन है उससे भी जुड़ी हुई हैं, उसकी सेक्रेटरी भी है, जो भी आपका संगठन है। तो क्या अब ये जो रिसर्च आई है इसके बाद उस ऑर्गेनाइज़ेशनल स्तर पर हम लोग कोई प्रयास करेंगे कि इसको लेके कि उनमें कुछ? नहीं, ये प्रयास हमारे चलते ही रहते हैं और हम अपने एकेडमिक सेशंस में तो बहुत आगे रहते हैं, और एकेडमिक के साथ-साथ हम लोग इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एक इसीलिए हम नॉर्मली हम साथ में कल्चरल इवेंट्स भी करते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी साथ में ही करते हैं, और हम लोग ग्रुप बना के अपने ग्रुप्स में चीज़ें शेयर भी करते हैं। हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी शेयर करते हैं हम लोग, और हमें उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, हमें सपोर्ट भी मिलता है। इवन हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, तो हमारे जो ग्रुप्स हैं हम लोग शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी हम मदद कर सकें। तो ये थी डॉक्टर स्नेहलता दुबे जो बता रही थी कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ भी वियना में हुआ या बाकी 20 देश भारत में भी लगभग वैसी ही दिक्कतों से महिला डॉक्टर्स जूझती हैं और उनका परसेंटेज निश्चित तौर पर हाई रहता है।
उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि इसके ऐसे वो निपट सकती हैं। जो बीएनआर रिपोर्ट आई है, हम उस पर अब डॉक्टर नीलम सिंह से बात करते हैं। मैडम, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि जो आम महिलाएं हैं या आम पुरुष हैं, उनकी तुलना में 76% अधिक संभावना रहती है लेडी डॉक्टर के खुदकुशी के प्रयासों की, उनकी सोच की। और उसके जो 3 कारण वही बताए गए कि स्ट्रेस अधिक रहता है, काम की ड्यूटी अधिक, काम अधिक रहता है, परिवार के लिए समय नहीं दे पाते। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की समस्याएँ रहती हैं? मैं इस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं 76% से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी। इनफैक्ट 90% आंकड़ा हो सकता है ये, क्योंकि हर दिन जो चैलेंजेस आते हैं उसमें ये रहता है कि हम 24 घंटे और दिन और रात सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य के संबंधित हम लोग हमेशा तत्पर रहती हैं, सारी स्त्री रोग विशेषज्ञ। और इसका जो परिणाम ये होता है कि हमारी नींद ना पूरी होना, तनाव रहना और घर के लिए टाइम ना दे पाना, ये सब समस्याएं आती हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है ये कहीं ज़्यादा है समस्या। तो क्या लगता है कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब जो नई डॉक्टर्स आ रही हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहती हैं कि जो ड्यूटी आवर्स हैं उनको वो तय होने चाहिए और जो संसाधन मिलने चाहिए, जो जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो क्वार्टर्स मिले, और परवरिश को लेते हुए बच्चों की तो उसके लिए भी थोड़ा सा वातावरण अच्छा हो। हम लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए कि हम भी अपने परिवार को अपना समय दे सकें, और निश्चित आवर्स होंगे तो हम अच्छा बेहतर काम कर सकेंगे। बिल्कुल, तो देखिए सभी लेडी डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये जो बीएनएम में रिसर्च आया है वो एकदम सही है, क्योंकि ज़्यादातर महिला डॉक्टर्स जो है जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, वो उसमें फिर उनको सुसाइडल जो मेंटल लेवल है उस तरफ ले जाता है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, वर्किंग प्लेस पर जो है सुविधाएँ नहीं रहती हैं, और उससे भी बड़ी कि वो परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती हैं। तो इन पर इनके संगठनों को भी विचार करना चाहिए कि वो ऐसा उनको वर्कशॉप के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के बारे में जानकारी दें, और सरकारों को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए कि वो डॉक्टर्स को बेहतर वातावरण का निर्माण कराएँ, ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और डॉक्टर्स भी सुरक्षित रह सकें। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।